Assalamualaikum. Welcome to the Programming with Python course in lecture number 3. पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली अपनी डेवलपमेंट टूल्स इंस्टॉलेशन की थी और जिसमें हमने पाइथन इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद पायचार्म जो हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो हमने इंस्टॉल की थी और हमने अपना पहला प्रोग्राम भी बनाया था जो कि एक पाइथन की अपनी IDLE जो आती है उसके ऊपर भी और जो पायचार्म IDE है उसके ऊपर भी हमने ख़ुद से पहला हेलो वर्ल्ड वाला सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था और मैंने आपको कहा था कि आप ख़ुद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें। उसमें टाइम हमारा काफ़ी हो गया है, लेक्चर ज़ाहिर है उसको कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ ऑलरेडी हम कुछ और कोर्सेज़ भी लॉन्च करने थे जिस वजह से थोड़ा सा डिले ये लेक्चर आया है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो अगले लेक्चर हैं वो फास्टली इसके आएँ। बाकी कोर्सेज़ भी हमने स्टार्ट किए हैं जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जैसे कोर्सेज़ हमने इस जो हमारा अरसा है इसमें लॉन्च किए हैं और वो आने वाले 2 से 3 महीनों में मुकम्मल हो जाएंगे कोर्स। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से साथ साथ इस मेरे साथ काम करेंगे तो आप एक जैसे क्या कहते हैं कि एक लैंग्वेज को सीखने का मज़ा भी आता है और फिर लर्निंग भी हो पाती है। अगर आप कहेंगे जी ठीक है अभी लेक्चर मुकम्मल हों फिर सुनेंगे तो फिर वो बाद में कुछ इश्यूज़ वगैरह जो सामने आते हैं वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर आगे फर्दर कोई और किस्म की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की बात करेंगे कि C++ के अंदर भी हमें पता है, जावा के आप यूज़ करते हैं तो उसके हवाले से भी आपको पता है कि वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स कैसे इस्तेमाल होती हैं उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ जो रह जाएंगे वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा टाइप्स यू कैन वर्क विद दी योर पाइथन प्रोग्राम्स। तो आप अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह की डाटा टाइप्स हैं। दूसरा, यू विल आल्सो लर्न हाउ टू स्टोर योर डाटा इन द वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज़ दोज वेरिएबल इन द प्रोग्राम्स के उन वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप और उनमें डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप को जानते होंगे कि C या C++ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है, उनमें डाटा टाइप्स स्ट्रॉन्गली फॉलो होती हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि हमने इंटीजर डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए इंट डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फिर वेरिएंट्स हैं शॉर्ट और अनसाइन इंट वगैरह। इसके अलावा अगर हमने कोई रियल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए फ्लोट, डबल जैसी डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं और अगर हमने कोई स्ट्रिंग या करैक्टर टाइप डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास CHAR 4 जिसको हम पढ़ते हैं नॉर्मली वो डाटा टाइप अवेलेबल होती है। तो पाइथन जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज नहीं है। आपने मेरी जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ ऑफ कोर्स है वो देखी हो तो उसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट की बात की थी, PHP की बात की थी, वो भी स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस नहीं थी। पाइथन भी एक फ्री आप इसको टाइप लैंग्वेज कह सकते हैं। यानी इसमें हमें वेरिएबल्स के लिए कोई टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो वैल्यू किसी भी वेरिएबल में असाइन करेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसको हम उस ख़ास जो पर्पज़ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरी वेरिएबल होल्ड ए वैल्यू विच इज़ इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद दैट वेरिएबल्स। तो इस लेक्चर में
और यानी जब ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा फिर हम इसकी लाइव कोडिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक थ्योरी भी ज़रूरी होती है चीज़ को समझने के लिए, तो यहाँ पे हर वेरिएबल जो है उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे अब मैंने आपको पाइथन कोड की एग्जांपल दी है कि मैंने यहाँ पे अब आप देखें एक वेरिएबल बनाया मैसेज। मैंने इसकी कोई डाटा टाइप नहीं दी, जैसे पहले आप यहाँ इंट फ्लोट करैक्टर लिखते थे, वो मैंने कोई डाटा टाइप नहीं दी, जस्ट मैसेज लिखा है और मैसेज को मैंने वैल्यू जो असाइन की है वो डबल कोट्स में कर दी हेलो पाइथन वर्ल्ड, यानी हेलो मैंने एक मैसेज दिया हेलो पाइथन वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब ये वैल्यू इस मैसेज में असाइन हो जाएगी। अब ये आपको पता है डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है, इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग हम मैसेज के अंदर असाइन कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ कोई ना तो स्ट्रिंग टाइप मेंशन की ना कोई और टाइप मेंशन की, ये मैसेज के अंदर ये वैल्यू एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होगी। अब मैं अगर आप देखें कि प्रिंट मेथड यूज़ करूं, जो लास्ट टाइम भी मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था तो उसके लिए प्रिंट मेथड यूज़ किया था, तो मैंने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख दिया था। अब क्योंकि मैंने ये वैल्यू मैसेज में असाइन कर दी है तो अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तब भी आउटपुट मुझे हेलो वर्ल्ड या हेलो पाइथन वर्ल्ड ही मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रीली मैं कोई मेंशन नहीं की, वहाँ कोई लेंथ वगैरह भी नहीं बताई इसमें, तो इस चीज़ की आज़ादी है मुझे पाइथन के अंदर, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएबल्स के नाम जो हम रखेंगे वो रूल्स क्या हैं उसके। पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन द लेटर्स नंबर अंडरस्कोर, के वेरिएबल नाम में लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकते हैं। सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें रूल वही है जो सी में हम यूज़ करते हैं कि वेरिएबल का नाम या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, ना तो किसी नंबर से शुरू होना चाहिए ना सिंबल से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि मैसेज 1 ये वैलिड है, लेकिन यहाँ पे 1 अंडरस्कोर मैसेज ये नॉट वैलिड है। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल जो है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स, के वेरिएबल नाम में स्पेस अलाउ नहीं है। तो अंडरस्कोर लगा दें अगर आपने दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करना है और आप चाहते हैं कि जी स्पेस होना चाहिए था लेकिन आप यहाँ स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्रीटिंग मैसेज एक वेरिएबल बनाया तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया है तो ये एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। तो ये एज सच रूल वही हैं जो हम पहले देखते आए हैं। अवॉइडिंग यूजिंग द पाइथन कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर। जैसे प्रिंट का हमने देखा है कीवर्ड है, मेथड है, तो प्रिंट का वेरिएबल नहीं बना सकते। हाँ प्रिंट 1 2 3 या इस तरह प्रिंट 1 इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चल के हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पाइथन, हमें कीवर्ड्स का पता चलता चले जाएगा, तो उनको हम एज ए वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। Another rules, the variable name should be the short but descriptive, कि छोटा नाम होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी इतना छोटा जैसे XYZ ABC इस तरह के नाम नहीं यूज़ करने चाहिए। कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल किस मकसद के लिए बनाया है, तो कभी आपको प्रॉब्लम के सलूशन की क्या बात करें फिर हम। आपने आज कोई ABC का वेरिएबल बना दिया, वक्ती तौर पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कल आपने खुद ही प्रोग्राम उठा के देखा, आपको समझ नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे आप। तो इसलिए ज़रूरी है कि शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे पर्सन का नेम है तो नेम, पर्सन नेम या पर्सन हाइट है तो हाइट वेरिएबल रख लें, बजाय कि एज रखें या कोई और चीज़ रख दें। एज है तो एज रखें उसको, डेट ऑफ बर्थ है तो ज़्यादा से ज़्यादा DOB कर लें, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन ये भी मतलब थोड़ा सा हर किसी को तो नहीं पता होता DOB क्या बला है, तो डेट ऑफ बर्थ कर लें। तो इस तरह ये ज़रूरी है। तो ये मुख्तलिफ मतलब ऐसा करें कि वेरिएबल के नाम जो हमेशा होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए लेकिन डिस्क्रिप्टिव। बी केयरफुल यूजिंग द लोअर केस लेटर L and then
लेटर ओ बिकॉज कन्फ्यूज विद द नंबर 1 and 0। ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में शायद ये एक रूल ना हो, ये रूल नहीं है, ऐसे समझ लें कि आपको थोड़ी सी वार्निंग दी जा रही है कि L और 1 को हम कहते हैं कि ये इनको वेरिएबल नाम में यूज़ ना करें ताकि कंफ्यूज ना हो, आप कोई 1 प्रेस कर दें। ऐसा हो सकता है कि O और 0 के अंदर फ़र्क ना हो, आप शायद उसमें 0 प्रेस कर दें, आप समझे कि ये O है। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे वो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और ज़ाहिर है आगे एरर का बायस भी बन सकते हैं। अवॉइडिंग नेम्स एरर्स व्हेन यूजिंग द वेरिएबल्स। तो एवरी प्रोग्रामर मेक मिस्टेक्स एंड मोस्ट मेक्स मिस्टेक एवरी डे, यानी हर दिन वो इस एक गलती करते हैं और वो गलती although the good programmer might create errors also known as how to respond those error efficiently। मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में समझाया था कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके प्रोग्राम में एरर नहीं आते, हर बंदे के आते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर आज तक बने ही नहीं है जिनमें एरर ना आया हो। कभी एरर्स तो आते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरर्स का रिस्पॉन्ड कैसे करते हो आप। एरर आ गया सर पकड़ के बैठ जाओ, हाँ जी आप बताओ एरर, टीचर से पूछो या किसी डेवलपर से पूछो भाई एरर क्या है। आप खुद फोकस करें उस पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको रूल्स का सारा पता है, तो फिर अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद उसमें अपना दिमाग खपाएं ताकि आपको ये पता चले कि एरर, जब आप एक दफ़ा एरर खुद से ठीक कर लेंगे तो फिर वो एरर अगर दोबारा आएगा तो आप या तो पहले तो अव्वल आएगा नहीं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, दूसरा अगर आएगा भी सही तो इजीली ढूंढ पाएंगे। तो ये डिबगिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने मैसेज दिया है तो बज़ाहिर तो ये ऐसे एक नज़र देखें तो ये कोड बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन आप देखें कि इसमें मैंने डबल एस के बजाय सिंगल एस लगा दिया तो ये एक एरर है। तो अब आप देखें कि आप दूर से देखें तो आपको फील ही नहीं हो रहा कि जी इस मैसेज में इसमें कोई ख़ास फ़र्क है, लेकिन अगर आप गौर करें तो फिर आपको पता चल रहा है कि जी हाँ एस मिस्टेक हुआ है और उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये मतलब एक छोटी सी मतलब मिस्टेक है। तो इस तरह अगर आप फर्ज करें कि पाइथन की फ़ाइल बनाई है तो मैसेज आपने इस तरह दिया है तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो कहेगा नेम मैसेज इज़ नॉट बी डिफाइंड। जैसे सी में एरर आता था सिंबल नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड सिंबल इस तरह का आता है, इधर लिखा हुआ आ रहा है कि मैसेज नॉट डिफाइंड, यानी ये वाला नाम जो है आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया, कहीं ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अब इतना भी फ्री हैंड नहीं है जी पाइथन कि जी आप कहें कि जी ठीक है ये मैसेज तो मैंने यूज़ किया है लिहाजा ये ऐसे चल जाए, तो इस तरह की चीज़ जो है वो पाइथन में नहीं है। स्ट्रिंग्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग्स जो है हम यूज़ करते हैं, अभी हमने स्ट्रिंग ही बनाई थी पहले एग्जांपल में। स्ट्रिंग इज़ ए सिंपली सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एनीथिंग इनसाइड द कोड्स कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग इन पाइथन। यानी कोड हो, सिंगल कोड हो या डबल, वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। लेकिन अगर आप सी और सी प्लस प्लस जानते हैं तो उसमें सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए होता है और डबल कोट स्ट्रिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ये मैंने सिंगल कोट में लिखी है और दिस इज़ आल्सो स्ट्रिंग, ये सिंगल कोट में लिखी है वो डबल कोट में लिखी है, दोनों ये स्ट्रिंग ही कहलाएंगी। इसके अलावा चेंजिंग केस इन द स्ट्रिंग विद द मेथड्स, हम कुछ मेथड्स हैं पाइथन के वो यूज़ करके केस वगैरह चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के, जैसे कैपिटल और स्मॉल केस की चेंज कर सकें। लेट्स ट्राई द कोड हैपनिंग। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा नेम और एडा लवलेस। तो लवलेस ये एडा एक नाम है, लवलीन्स ऑफ एडा अगर आप जानते हो, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहले बड़ी प्रोग्रामर है जिन्होंने अब जिसके ऊपर एडा लैंग्वेज भी बनी हुई है। खैर ये एक नाम है और नाम में आपको पता है कि दो वर्ड हैं तो पहला लेटर इसका कैपिटल होना चाहिए, इसका भी इसका, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज़ इग्नोर कर दी, मैंने नाम डाल दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मैं खुद ना ठीक करूँ बल्कि कोई ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, तो उसके लिए मेथड है टाइटल का। तो मैंने नेम डॉट, यानी नेम के ऊपर ये नेम वेरिएबल है, उसके ऊपर मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लगाते हैं या स्ट्रक्चर में सी में, कि
मेन क्लास के ऊपर डॉट ऑपरेटर लगा के, अब क्योंकि ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है के ऊपर लगा के वहाँ पे डॉट लगाते थे, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर एक मेथड है डॉट टाइटल। अब क्या करेगा, ये इसकी आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह कर देगा और ए कैपिटल कर देगा, एल भी कैपिटल कर देगा। तो ये एक मेथड है, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए है। यहाँ पे मैंने ये नेम असाइन कर दिया। ऐसे आप चाहते हैं कि ये कैपिटल में हो जाए तो नेम डॉट अपर कर लें, और अगर आप चाहते हैं लोअर केस में हो जाए तो नेम डॉट लोअर। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपके सामने है। तो ऊपर वाला मेथड चलाएंगे तो ये आउटपुट आएगी, नीचे वाला मेथड चलाएंगे तो ये आउटपुट आएगी। तो ये प्रैक्टिस आप करें, हम भी इसकी अगले लेक्चर में कई प्रैक्टिसेस करेंगे। इट ऑफन यूज द कंबाइन द स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, जॉइन करना, या इसको कैनकेटिनेट करना भी कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स हो उनको आपस में कैनकेटिनेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यू माइट टू वांट टू स्टोर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेट वेरिएबल, और फिर आप उसको फुल नेम बनाना चाहें तो दोनों को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे अब एग्जांपल दिया मैंने, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ देखें मैंने रूल्स के मुताबिक लिखा है वेरिएबल, यहाँ भी रूल्स के मुताबिक लिखा है, उसमें एडा डाल दिया, इसमें लवलेस डाल दिया। अब मैंने नीचे आप देखें कि एक फुल नेम का वेरिएबल बनाया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये प्लस का ऑपरेटर ज्वाइन करने के लिए या कैनकेटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जावा में, सी शार्प में भी आप यही लगाते हैं, यहाँ भी वही है। यहाँ मैंने स्पेस दिया क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस है। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो फिर इकट्ठा लिखा हुआ आ जाएगा, तो मैंने यहाँ स्पेस दिया। फिर स्पेस के साथ फिर मैंने अगली स्ट्रिंग अपेंड करनी है, प्लस लास्ट नेम, तो दो प्लस लगे हुए हैं। एक इस यानी स्पेस भी एक स्ट्रिंग ही है ना, तो इसके साथ मैंने अटैच की, फिर उसके साथ लास्ट नेम अटैच किया। तो जो यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को अटैच करने के लिए मैंने ये प्लस का ऑपरेटर लगाना है, ये बात याद कर लें। और उसके बाद मैंने प्रिंट अब फुल नेम किया तो आपके सामने नाम कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे एडा लवलीस आ जाएगा, ये स्पेस भी साथ प्रिंट हो गया। अगर आप ये स्पेस नहीं लगाएंगे, अकेला प्लस लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पे मैंने वही काम किया है, लेकिन यहाँ मैंने साथ हेलो का मैसेज भी दे दिया, हेलो एडा लवलेस। तो यहाँ पे मैंने मैसेज भी दे दिया है, या फुल नेम डॉट टाइटल। ये देखें मैंने वो टाइटल वाला फंक्शन भी इस्तेमाल कर लिया कि भाई इसको टाइटल भी कर दो और अपेंड भी कर दो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दे दिया। तो मैं करना ये चाह रहा हूँ कि हेलो कॉमा प्रिंट हो, उसके बाद नाम प्रिंट हो टाइटल में, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो, तो ये इसकी आउटपुट आएगी। तो ये देखें कि मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग भी ज्वाइन करता जाऊँ प्लस ऑपरेटर लगा के, तो ईजिली कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने तौर पे कोई नाम वगैरह इसको दें और प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी मैं टूल्स तो बता चुका हूँ आपको। और यू कैन यूज द कैनकेटिनेट टू कंपोज ए मैसेज टू स्टोर एन इंटायर मैसेज इन वेरिएबल। पूरा मैसेज आप स्टोर कर दें। यहाँ पे देखें कि मैंने फुल नेम किया, अब हेलो मैसेज एक वेरिएबल बनाया, अब वेरिएबल में पूरा मैसेज मैंने दे दिया। ये देखें हेलो प्लस फिर ये। अब ये चीज़ें पाइथन की सबसे ब्यूटी है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, वरना सी में, सी प्लस प्लस में इस तरह की चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखें कि डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग दी, उसको ज्वाइन किया, फुल नेम डॉट टाइटल दे दिया, उसके बाद फिर ज्वाइन किया एक्सक्लेमेशन। ये अभी सारी स्ट्रिंग मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हम स्ट्रिंग को इस तरीके से कैनकेटिनेट करके एक और वेरिएबल में डाल दिया और नीचे प्रिंट करवा दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इसका भी आउटपुट वही आएगी, फ़र्क ये है कि उसमें डायरेक्ट हमने प्रिंट करा दिया था, अब हम एक वेरिएबल में शिफ्ट कर रहे हैं। एडिंग वाइट स्पेस टू स्ट्रिंग विद टैब्स और न्यू लाइन्स। टैब यूज़ करते हैं न्यू लाइन यानी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, हम सी प्लस प्लस में भी यूज़ करते हैं। In programming, the white space refer to the any non-printing characters such as space, tabs, and end-of-line symbols. You can use the white space to organize your output. It's easier to user to read. अब ज़ाहिर है ये फॉर्मेटिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे टैब के लिए \t इस्तेमाल होता है, न्यू लाइन के लिए \n इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखें मैंने प्रिंट सिंपल लिखा है तो प्रिंट यहाँ प्रिंट हुआ, \t और फिर पाइथन लिखा है तो देखें यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ और यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो
तो इस तरह आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। न्यू लाइन के लिए मैंने कहा बैकस्लैश जो है वो ये n, और यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने लैंग्वेजेस लिखा, उसके बाद बैकस्लैश n, उसके बाद पाइथन लिखा, फिर बैकस्लैश n, फिर C कोलन ये C लिखा स्लैश, फिर उसके बाद बैकस्लैश n, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखा। तो आप देखें कि ये लैंग्वेजेस हैं, फिर न्यू लाइन पे कर्सर गया, फिर पाइथन प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन पे गया, फिर ये प्रिंट हुआ। तो इन सो फोर्थ, तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है पाइथन के अंदर, कि मतलब बाज़ औक़ात कोई स्ट्रिंग ऐसी होती है कि प्रोग्रामर दे देता है। यहाँ पे देखें कि मैंने पाइथन दिया तो ये सिंगल कोट में दिया, यहाँ पे भी सिंगल कोट में दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। तो बज़ाहिर तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में डिफरेंट ट्रीट होते हैं। तो इसको सेट करने के लिए स्ट्रिपिंग इस्तेमाल होती है। तो प्रोग्राम यानी ये दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, प्रोग्राम के हिसाब से ये भी डिफरेंट है। ये आपको शायद एक ही लगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया, तो ये प्रोग्रामर के लिए तो डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए राइट स्ट्रिपिंग होती है, लेफ़्ट स्ट्रिपिंग होती है, कि अगर इस तरह के एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर दिए हैं तो उनको स्ट्रिप करके ओरिजिनल कर दिया जाए अगर कोई इस तरह की गलती हुई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखें कि ये एक फेवरेट लैंग्वेज का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैंने देखें अब इसको जो स्ट्रिंग असाइन की है वो यहाँ स्पेस छोड़ दिया है। तो ये राइट स्ट्रिप मेथड के ज़रिए मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो यहाँ अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह प्रिंट होगा, ये स्पेस भी साथ प्रिंट होगा। लेकिन मैं अब जब प्रिंट करूँ तो वहाँ पे मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फेवरेट लैंग्वेज यहाँ डॉट्स आर स्ट्रिप मेथड चूज़ कर लिया। तो अब आप देखें अगर स्पेस होगा भी सही, 2 होंगे या 3 होंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे प्रिंट हुआ। नॉर्मली यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा था, तो आर स्ट्रिप के ज़रिए। इसी तरह एल स्ट्रिप भी होता है। तो एल स्ट्रिप जो है वो लेफ़्ट साइड से स्पेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखें मैंने आर स्ट्रिप यूज़ किया, इन दोनों में इधर भी स्पेस है इधर भी है, लेकिन मैंने आर स्ट्रिप यूज़ कर लिया। उसने राइट साइड से तो स्पेस जो है वो अकोमोडेट कर लिया, लेकिन लेफ़्ट साइड एल सच वैसे ही है। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड एल स्ट्रिप मेथड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पाइथन इधर से स्पेसेस उसने ठीक कर लिए और इधर से रह गया। हम चाहते हैं कि दोनों साइडें हों, तो उसके लिए फिर स्ट्रिप का मेथड है। सिंपल स्ट्रिप इस्तेमाल कर लें, वो लेफ़्ट भी कर देता है राइट भी कर देता है, तो दोनों जो है वो उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, और कल हम इससे आगे यानी इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट के साथ वेरिएबल्स कैसे ट्रीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इनको आप कर लें, और 1 बाय 1 इनको एग्जांपल्स को करें और ख़ुद से इनमें चेंज करें, ताकि एक दफ़ा आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि ये स्ट्रिप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, टाइटल का मेथड है, टू अपर टू लोअर, इस तरह के मेथड जो है वो यूज़ करके आप देख लें और यूज़ टू हो जाएं। कहने का मतलब ये है। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़।